नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। केंद्र सरकार की श्रम, कृषि और आर्थिक नीतियों के विरोध में 12 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को लेकर देश भर में हलचल तेज हो गई है। इस हड़ताल का आह्वान देश की 10 से अधिक प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त रूप से किया गया। आपको बता दें कि यूनियनों का दावा है कि इस आंदोलन में करीब 30 करोड़ मजदूर शामिल हो सकते हैं, जिससे कई राज्यों में जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की महासचिव अमरजीत कौर ने अनुसार उन्होंने बताया कि देश के लगभग 600 जिलों में इस हड़ताल का असर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजदूर संगठनों के साथ साथ किसान संगठनों का भी समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, जिससे यह हड़ताल और व्यापक रूप ले सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM ने भी इसे हड़ताल में समर्थन करने की घोषणा की है। इस हड़ताल के पीछे कई प्रमुख मांग बताई जा रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि नवंबर 2025 में अधिसूचित 4 नए श्रम संहिताएं मजदूरों के हित में नहीं है, इसलिए उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा ड्रॉप्ड सीड बिल जैसे कि बिजली संशोधन विधेयक और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जैसे कि शांति एक्ट को भी वापस लेने की मांग की जा रही है। यूनियनों ने मनरेगा को प्रभावी रूप से लागू करने, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन जैसे कि ग्रामीण अधिनियम 2025 को समाप्त करने तथा प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते का भी विरोध किया है। हड़ताल के असर की बात करें तो बैंकिंग सेवाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी कि AIBEA, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन जैसे कि AIBOA और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BEFI ने हड़ताल का समर्थन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई बैंकों ने सेवाओं में व्यवधान की आशंका जताई है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें, वरना कुछ भी हो सकता है। परिवहन सेवाओं पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कुछ राज्यों में प्रदर्शन और संभावित सड़क जाम के कारण बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन उसके सेवाएं बाधित हो सकते हैं, जैसे कि बाजार, दुकानें और छोटे व्यवसाय भी कई जगहों पर बंद रह सकते हैं, जिससे रोजमर्रा की गतिविधि है उस पर भारी असर देखने की संभावना है। स्कूल कॉलेज को लेकर देश भर में कोई एक समान आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि केरल जैसे कुछ राज्यों में शिक्षक और छात्र संगठनों में समर्थन के कारण शिक्षण संसाधन बंद रह सकते हैं। जितने भी संस्थान हैं वो बंद रह सकते हैं। अन्य राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रशासन निर्णय ले सकता है कि क्या होगा। देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 फरवरी की यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल कई राज्यों में अलग अलग स्तर पर असर डाल सकती है। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा और बैंकिंग से जुड़े जरूरी काम पहले ही निपटा लें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।